हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे आज का टॉपिक द थ्री क्वेश्चंस में। इसके ऑथर हैं लियो टॉल्स्टॉय एंड इट इज़ प्रेजेंटेड बाय अभिनव जैन। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। देयर वाज ए किंग। एक समय में एक किंग था। द किंग्स थॉट वाज दैट इफ द किंग knows the answer of three questions he will never fail। उसको एक थॉट आया कि अगर वो 3 क्वेश्चंस का आंसर जान लेगा तो वो कभी फेल नहीं होगा। The 3 questions were: What is the right time to begin something? Which people should he listen to? What is the most important thing for him to do? वह 3 क्वेश्चंस थे कि किसी भी कार्य को शुरू करने के लिए राइट टाइम कौन सा है और किन किन लोगों की उसे सुनने चाहिए और उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण काम क्या है। द फर्स्ट क्वेश्चन मैनी वाइज मैन केम टू द कोर्ट ऑफ किंग। किंग ने क्या किया? किंग ने बहुत सारे इनाम के साथ अपने दूत भिजवा दिए अलग अलग राज्यों में। जो उसके 3 क्वेश्चंस का आंसर देगा उसे बहुत सारे इनाम देंगे। इसलिए बहुत सारे वाइज मैन किंग के कोर्ट में आए। फर्स्ट क्वेश्चन में अलग अलग आंसर दिए। चलिए देखते हैं वो क्या है। कुछ ने कहा कि किंग को एक टाइम टेबल बना लेना चाहिए और उसे स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए, और कुछ ने कहा कि यह इम्पॉसिबल है कि एडवांस में डिसाइड कर लें कि किसी भी कार्य को करने का राइट टाइम कौन सा है। और कुछ लोगों ने कहा कि जो उस वक्त ज़रूरी हो उसको वह कार्य करना चाहिए। कुछ लोगों ने कहा कि किंग को एक वाइज मैन का काउंसिल यानी परिषद बना लेना चाहिए और उनकी बातें सुननी चाहिए। कुछ ने कहा कि फ्यूचर जानने के लिए किंग को मैजिशियंस के पास जाना चाहिए। सेकंड क्वेश्चन के लिए भी कई आंसर आए। कुछ ने कहा कि काउंसिलर्स, उनके जो परिषद के मेंबर्स थे, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी थे किंग के लिए। कुछ कहें कि साधु यानी प्रीस्ट किंग के लिए सबसे ज़्यादा नेसेसरी थे। कुछ ने डॉक्टर्स का पक्ष लिया, कुछ ने सोल्जर्स का पक्ष लिया। द थर्ड क्वेश्चन, तीसरे क्वेश्चन में कुछ ने आंसर दिया कि साइंस मोस्ट इम्पॉर्टेंट है किंग के लिए। कुछ ने फाइटिंग कहा और कुछ ने कहा कि रिलीजियस वर्शिप यानी पूजा पाठ सबके लिए सबसे अत्यधिक ज़रूरी है किंग के लिए। किंग ने किसी को रिवार्ड नहीं दिया क्योंकि वो उनके आंसर से सेटिस्फाइड नहीं था। फिर उसने सुना कि एक हार्मिट के बारे में सुना, यानी सन्यासी के बारे में सुना, जो उसके विजडम के लिए प्रसिद्ध था यानी फेमस था। देखिए फ्रेंड्स, आपको यहाँ दिखाया गया है कि हार्मिट के पास किंग गया है। द हार्मिट एंड द किंग। He was widely known for his wisdom। हर्मिट बहुत प्रसिद्ध था उसकी चातुर्य, उसके विजडम के लिए। वो एक वुड यानी जंगल में रहता था जिसको उसने कभी नहीं छोड़ा। किंग ने ऑर्डिनरी क्लोथ्स यानी सामान्य कपड़े धर लिए और वो हर्मिट के हट से पहुंचने से पहले अपना जो बॉडीगार्ड और हॉर्स उनको बाहर ही छोड़ दिया और वो हर्मिट के घर अकेले ही गया। द हर्मिट्स वर्क। Hermit was digging the ground and making flower beds when the king came to him। हर्मिट फ्लावर बेड्स बनाता यानी क्यारियाँ खोद रहा था जब किंग उसके पास गया। किंग ने अपने क्वेश्चंस हार्मिट से पूछे। हार्मिट खोदता ही रहा। फिर किंग ने हार्मिट की कुल्हाड़ी लेकर खोदना शुरू कर दिया।
जब किंग ने 2 कार्य खोल ली, उसने अपने क्वेश्चंस फिर से पूछे। 1 घंटा बीत गया। उसने हर्मिट से कहा कि वह चला जाएगा यदि हर्मिट उसका आंसर नहीं देगा। तभी किंग ने देखा कि एक पर्सन उसके तरफ भागते हुए आ रहा है। हिज स्टमक वाज ब्लीडिंग। उसके पेट से खून निकल रहा था और वो जो किंग और हर्मिट ने उसका ट्रीटमेंट किया और उसे अच्छा कर दिया। जब वह बेहोशी से उठा तो उसने कहा कि मुझे माफ़ कर दीजिए। उसने ये किंग से कहा। उसने कहा कि वह किंग का एनिमी है। वो किंग को मारना चाहता था क्योंकि किंग ने उसके भाई की हत्या की थी और उसकी प्रॉपर्टी को भी हड़प लिया था, यानी सीज कर लिया था। किंग का जो बॉडीगार्ड है उसने देखा कि वह आ रहा है और उसको जख्मी कर दिया था। द वॉन्टेड मैन। उसने किंग से कहा कि वह बहुत फेथफुल सर्वेंट यानी बहुत वफादार सेवक के रूप में किंग के राजमहल में उसका काम करेगा और किंग ने उसको माफ़ कर दिया और उसने कहा कि वह अपना खुद का डॉक्टर और सेवक भेजेंगे उसके ट्रीटमेंट के लिए और उसकी प्रॉपर्टी भी उसको वापस कर देंगे। द किंग reacts the question asked the answers of 3 questions to the hermit। अब किंग फिर से पूछता है हर्मिट से कि उसके क्वेश्चंस के आंसर हैं क्या। द हर्मिट्स आंसर्स। उसने फर्स्ट क्वेश्चन का ये आंसर दिया कि जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम है किंग के लिए वह है नाउ यानी अब है, क्योंकि इसी टाइम पे प्रेजेंट टाइम पे ही हमारे पास किसी भी काम को करने की क्षमता होती है। He answered to the second question that the most necessary person is the person you are with a particular moment। उसने कहा कि तुम एक निश्चित समय में जिस पर्सन के साथ तुम खड़े हो वही तुम्हारे लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि किसी को भी नहीं पता कि हम दोबारा मिलेंगे या नहीं। उसने तीसरे क्वेश्चन का आंसर दिया कि जो सबसे इम्पोर्टेंट बिजनेस है उसकी प्रॉब्लम को दूर करना जिसके साथ तुम खड़े हो। और हर्मिट ने कहा कि हम केवल इसी काम के लिए इस अर्थ पर भेजे गए हैं। फ्रेंड्स, ये थी हमारा हनीकॉम्ब चैप्टर 1 NCERT क्लास 7th। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर आपको ऐसी वीडियोस और चाहिए और तो हमारे चैनल पर जाकर वीडियो देख लीजिएगा। बाय बाय।